कहां गया वो नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो सीना तान कर बोलते थे रुपया उस देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिर जाती है, सरकार की मान मर्यादा गिर जाती है। और आज जब डॉलर गिर रहा है, रुपया गिर रहा है डॉलर के सामने, आज कहां गई देश की मान मर्यादा? युवाओं ने जो चिराग जलाया है, हमें पूरे देश की जनता को उनके साथ खड़े होना होगा, क्योंकि वो लोग आज देश की जंग लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वर्दी दो या अर्थी दो, क्योंकि वर्दी का मतलब भी यही है, उन्होंने बॉर्डर पर जाकर, सीमा पर जाकर डट के मुकाबला करना था दुश्मनों से। जो आपको बेरोजगार रख रहा है, उसको बेरोजगार करने का जिम्मा उठा लीजिए। यकीन मानिए, नौकरी लेकर आपके दरवाजे पर आएंगे। वर्दी के लिए आज ये दोनों कैंडिडेट बनने के लिए, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक वहां से खदेड़ दिया। अब वो छात्र पिछले 70 दिन से संविधान चौक नागपुर में आमरण अनशन पे बैठे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो रखी है ना, ये नागपुर से जो सरकार चल रही है, यही असली समस्या की जड़ है। नागपुर से चल रही है, बिल्कुल। क्या चाह रहे आप कहना क्या चाह रहे हैं? फिर नागपुर से चल रही है भाई, इसमें शक क्या है, शंका क्या है? दिल्ली से चलती है सरकार? दिल्ली से नहीं चलती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नागपुर से चलती है। किसके थ्रू चलती वो भी बता दीजिए। अब आप खुद जानकार हैं। जानकारी नहीं ना। देखिए, वो लोग भोले व्यूअर्स जो ये सोचते हैं कि नागपुर में बैठे हुए जो मुखिया हैं, वो जो है वो तो राजनीति करते ही नहीं है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो राजनीति ना करते हुए हर तरीके से राजनीति को प्रभावित करने का काम करते हैं। और यही चक्कर है जो 2013 के अंदर, 14 के अंदर जो उस टाइम पर अन्ना आंदोलन चलाया गया, जिस तरीके से उसको फंडिंग करी गई, जिस तरीके से कांग्रेस का अगेंस्ट माहौल बनाया गया, क्या था वो वहीं से चला था सारा। किस प्रकार से देखते हैं देश का युवा एक नौकरी पाने के लिए इस प्रकार से 70 दिन के लिए आमरण अनशन करते हैं? जी बिल्कुल। जब देश के युवा को इतने दिन तक आमरण अनशन करना पड़े, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आज देश की बेरोजगारी की स्थिति कहां पहुंच चुकी है। वो लोग जो 4 साल से तो वो क्वालिफाइड बैठे हैं, 4 साल उन्होंने तैयारी भी की होगी, उनके परिवारों तैयारी तो बचपन से करते हैं, आर्मी एयरफोर्स की बचपन से तैयारी करनी पड़ती है, रेस की प्रैक्टिस तो देखिए, अब वो तैयारी करने के क्वालिफाई हो गए, उसके बाद तो उनका हक बनता है भाई। अगर आप तब भी उनको नौकरी नहीं दे रहे, तो आपकी मंशा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप नौकरी देना ही नहीं चाहते। समस्या ये नहीं है कि नौकरी है या नहीं है। आज की तारीख के अंदर रेलवे के अंदर खचाखच पैक होकर रेलवे जाती है। क्या रेलवे के अंदर रेलवे की बोगीज को बढ़ाओगे तो आपको वैकेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? देश के अंदर कितनी संस्थाएं हैं, कितने संस्थान हैं जहां पर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, आपकी नियत नहीं है भरने की। एसएससी जीडी के ये वो छात्र हैं जो बचपन से देश सेवा के लिए, देश की रक्षा का सपना देखते हैं और फिर ये क्वालिफाई करते हैं। अब उन्हीं छात्रों का ये हाल, तो बाकी जनता का क्या होगा? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, ये देश की रक्षा की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि देश कैसा इनका राष्ट्रवाद है। ये फर्जी राष्ट्रवाद जो है ना, ये आपके सामने आना शुरू हो चुका है। फर्जी राष्ट्रवाद जो सत्ता में बैठे हैं, जो नकली राष्ट्रवाद का ढोंग कर रहे हैं, नकली राष्ट्रवाद का ढोंग यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि वो बच्चे जो 70 दिन से वहां बैठे हैं, जो आत्महत्या तक कर चुके हैं, जिनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है, और वो बच्चे जो देश का भविष्य बना सकते हैं, जिसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो किसी शीर्ष तक पहुंच सकते हैं, उस किस काबिलियत को, किस मतलब जबरदस्त चीजों को हम कुचलने का प्रयास कर रही है देश की सरकार। सैनी साहब, जिस प्रकार से एसएससी जीडी का आंदोलन 4 साल से चल रहा है लगता, और वो एक ही मांग करते हैं, अभी उनका एक नारा आया है, वर्दी दो या अर्थी दो मोदी सरकार, इसको किस प्रकार देखते? देखिए, आज समय तो यही आ चुका है, लेकिन जो ये युवाओं ने जो चिराग जलाया है, हमें पूरे देश की जनता को उनके साथ खड़े होना होगा, क्योंकि वो लोग आज देश की जंग लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वर्दी दो या अर्थी दो, क्योंकि वर्दी का मतलब भी यही है, उन्होंने बॉर्डर पर जाकर, सीमा पर जाकर डट के मुकाबला करना था दुश्मनों से, और आज वो अर्थी मांग रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार, इतना नहीं लगता फिर ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? पूरी तरीके से खुला खिलवाड़ है, पूरी तरीके से नंगा नाच किया जा रहा है देश की सुरक्षा के नाम पे। चाइना अंदर घुस के बैठा है, पाकिस्तान अंदर घुस के बैठा है, और इनको घुसा है चाइना? क्या बात कर रहे हो आप? कहां से आंकड़े ले? आप जाकर तो देखिए ना, अरुणाचल के अंदर पूरा का पूरा गांव बस चुका है, और अभी आप थोड़े दिन और रखिए और रुकिए। मोदी जी ने कहा, वो भी आपने सुना होगा, न कोई घुसा है न घुसने देंगे। अरे भाई, घुसा नहीं है तो फिर आप वार्ता करने किस लिए जा रहे थे? आप वार्ता करने भेज रहे थे ना बार बार, क्यों वार्ता करवा रहे थे? जब कोई घुसा ही नहीं है, जब कोई मुद्दा ही नहीं है, तो किस बात के लिए वार्ता हो रही है? ये स्वीकार करने में शर्म आती है नरेंद्र मोदी को
कि चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है। आज कहां गया वो 56 इंच का सीना? कहां है वो 56 इंच का सीना? कहां गया वो नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो सीना तान कर बोलते थे रुपया उस देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिर जाती है, सरकार की मान मर्यादा गिर जाती है। और आज जब डॉलर गिर रहा है, क्योंकि रुपया गिर रहा है डॉलर के सामने, आज कहां गई देश की मान मर्यादा? सैनी साहब, जब जिस देश में देश की सुरक्षा के लिए आर्मी एयरफोर्स की भर्ती में ज्वाइन करने के लिए सब कुछ क्वालिफाई होते हुए फिर भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट करने पड़े, तो आपको लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है? विकासशील देश हो सकता है? देखिए, आज तो विकासशील देश का तमगा भी भारत से छीन लिया गया है। आज हम विकासशील देश भी नहीं है और बहुत से ऐसे भाजपा के अंधभक्त हैं जो कहते हैं हम विकसित हो चुके हैं। भाजपा के अंधभक्त हैं भाई। जनता है वो जनता। नहीं, जनता तो देखिए, जनता तो तब तक होती है जब तक आपने वोट दी और विपक्ष में आके खड़े हुए। मैं कहता हूँ कि मैंने भी वोट दी थी 2014 में नरेंद्र मोदी को, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक नहीं बना, क्योंकि हमने जिसको वोट, मोदी जी से आपको हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत हर उस व्यक्ति के साथ नहीं है जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लास्ट में आपसे यही जानना चाहूंगा, अभी एक नोटिफिकेशन आई थी और बहुत से अखबारों में भी और टीवी चैनलों पे भी चला था कि आर्मी एयरफोर्स की जो भर्तियां हैं, सुरक्षा की जो भर्तियां हैं, वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में फौज में भर्ती की। बिल्कुल। आप देखिए, सैनिकों का, देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने का इससे घटिया प्रयास नहीं हो सकता। वो व्यक्ति, वो सेना में जाने वाला व्यक्ति जो ये मानकर चल रहा है कि 3 साल के बाद तो मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, तो आखिर उसके अंदर वो जज्बा, देश के प्रति जो लड़ने का जो जज्बा है, वो जज्बा कैसे रहेगा? देश के प्रति लड़ने का जज्बा रह ही नहीं सकता उस व्यक्ति के अंदर। सैनी साहब, आपकी टीम की बात करें तो हर छोटे बड़े आंदोलन प्रोटेस्टों में दिखाई देती है, लेकिन 70 साल से संविधान चौक पे एसएससी जीडी का जो धरना चल रहा है वहाँ आप लोग दिखाई नहीं दिए। देखिए, हमारी टीम और युवाओं के साथ नहीं, देश में हमारी टीम हर जगह मौजूद है। और आज भी जो आपने मेरे से बात की है, हमारी जो नागपुर टीम है उससे मैं रिपोर्ट अभी कंफर्म कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम कांटेक्ट में नहीं होगी। हमारी टीम 100% उनके संपर्क में होगी। और अगर फिर भी आपको कोई ऐसी शंका है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूम रहा हूँ, छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ। लेकिन वही हिंदू मुस्लिम के आंकड़े लेके घूमते हैं ना, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं। देखिए, बेरोजगारी की तो मैं बात कर रहा हूँ ना, 24 करोड़ बेरोजगार हो चुका है इस देश में। 24 करोड़ बेरोजगार तो वो है जो बिल्कुल नया बेरोजगार निकल के आ रहा है, युवा। उसके अलावा जिन लोगों के रोजगार गए वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। वो पार्शली बेरोजगार, जिनको अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा, वो भी तो बेरोजगार हैं, जो अपने घर के खर्चे को पूरी तरह नहीं उठा पा रहे। आपको भी तो उन बच्चों को समझाना चाहिए ना कि मोदी जी ने कहा पकौड़े तलना रोजगार है, तो बच्चे भी पकौड़े तल सकते, क्यों धरना प्रदर्शन आमरण अनशन करके बैठे? तो चाइना के बॉर्डर पे या पाकिस्तान के बॉर्डर पे जब युद्ध होगा तो क्या पकौड़े फेंकोगे आप सामने वाले के ऊपर? आप ये बताइए, सेना का काम, धर्म की बात है यहाँ, सेना का धर्म है युद्ध लड़ना। देश के राजा या प्रधानमंत्री का धर्म है देश की प्रजा की रक्षा करना, ना कि ये सलाह देना कि आप पकौड़े तल लीजिए। रोजगार का प्रबंध करना, वो संभावनाएं पैदा करना राजा या प्रधानमंत्री का काम है कि देश की जनता के लिए वो चीजें उपलब्ध करवाई जाए, वो संसाधन प्रदान कराए जाए। रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है, लेकिन जो संसाधन पर आप ही कह रहे हैं कि रोजगार देना काम नहीं है, फिर भी वो सब रोजगार की बात। लेकिन जो संसाधनों की उत्पत्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसा व्यक्ति देश की सत्ता पर काबिज है। अभी एक महाराष्ट्र से एक मंत्री आते हैं, अठावले साहब जी, उन्होंने उनसे छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आप अपना आमरण अनशन खत्म कर दीजिएगा, मैं आपकी गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग करा दूं। इसको किस प्रकार देखते? देखिए, अमित शाह जी के साथ जो मीटिंग हो रही है ना, ऐसी किसानों की बहुत सी मीटिंग्स अमित शाह के साथ हुई। लास्ट में जब किसान आंदोलन खत्म हुआ, जब किसान दिल्ली से उठकर चले गए, आज की तारीख में भी हम किसानों के संपर्क में हैं। जहां से उठकर गए थे उसके आगे एक कदम भी नहीं बढ़े हैं। जो वाहन बंद है ना किसानों के, अभी भी वो बंद हैं। जो केस की तारीखें चल रही हैं वो तारीखें आज भी किसान भुगत रहे हैं। तो आप क्या, लास्ट में यही जानना चाहूंगा, आत्महत्या क्या किसी समस्या का हल है? जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, प्रश्न अपना जो भी लिख करके और कह रहे हैं कि हम आत्महत्या कर रहे हैं कि 4 साल हमने नौकरी इसमें खपा दिए, हमने पूरी टाइम इसमें तैयारी की, फिर क्वालिफाई हुए, लेकिन उसके बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही और वो फिर आत्महत्या करें, तो क्या आत्महत्या समस्या का समाधान है? देखिए, आत्महत्या समाधान नहीं है। मैं उन छात्रों को एक संदेश देना चाहूंगा, जो आपको बेरोजगार रख रहा है, जो आपको बेरोजगार रख रहा है, उसको बेरोजगार करने का जिम्मा उठा लीजिए। यकीन मानिए
नौकरी लेकर आपके दरवाजे पर आएंगे। मिलने की वो कोशिश करते हैं। अभी नागपुर में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की तो वहाँ भी उन पर लाठीचार्ज होता है, तो मनोबल तो कहीं ना कहीं टूटता है। मनोबल टूट रहा है तो आपको सही दिशा के अंदर मेहनत करने की आवश्यकता है। आप सही दिशा में उन लोगों को की तलाश करिए जो लोग देश की सत्ता को चैलेंज देने का काम कर रहे हैं। आप उनका साथ दीजिए, आप उनके साथ आइए, यकीन मानिए नौकरी चलकर आपके दरवाजे पर आएगी, ये मेरा दावा है।